है वो सो है। सर इधर आइए, आइए ना इधर, आप ही की ड्यूटी है यहाँ। देखिए हम आवाज भी देने की कोशिश करेंगे। कोई है? कोई है दरोगा जी? अच्छा लग रहा है तो आप सोए रहिएगा। सोए नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको हम सोए कहाँ लग रहा है? कहते हैं पटना कभी सोता नहीं। पटना की जिम्मेवारी पटना पुलिस के हाथों में। बिहार की सत्ता पे 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज है और लगातार ये वही बिहार की राजधानी पटना है जहां से नीतीश कुमार बिहार की बागडोर संभालते हैं। बिहार की राजधानी पटना में डीजीपी से लेकर तमाम आला अधिकारी बैठते हैं और लगातार पटना पुलिस का स्लोगन है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर। राजधानी पटना में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके लगातार पटना पुलिस दम भरती है कि वो पटना में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से चला रही है। इसी की बानगी जानने के लिए और सच्चाई जानने के लिए हम आज पटना की सड़कों में पहुंचे हैं और पटना के इलाकों में जो भी थाना है वहां पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पटना पुलिस जो खुद का पीठ थपथपाती है और दावा करती है कि लोगों की सुरक्षा के लिए वो पूरे तरीके से तत्पर है। और देखिए रात के तकरीबन 1:10 हो रहा है और हम सुनसान सड़कों पे निकले हैं और प्रत्येक थाना में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो आला अधिकारियों के तरफ से जो आदेश पारित किया गया कि तमाम थाना क्षेत्र के जो गश्ती टीम रहेगी, तमाम जो गश्त रहने वाली पुलिसकर्मी की जो ड्यूटी रहेंगे वो आखिर कितना तत्पर है। ये वही पटना सिटी इलाका है जहां पे कहा जा सकता है कि काफ़ी व्यवसाय इलाका है। यहाँ पे प्रत्येक दिन करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है और तमाम इस इलाके से लोग जो हैं अपना धंधा करते हैं। पटना को सुरक्षित करने के लिए डॉल्फिन मोबाइल तमाम पटना पुलिस की गश्ती टीम जो है वो लगाई गई है। तमाम बिहार के डीजीपीएस के सिंगल के तरफ से आदेश आया है कि तमाम अपने इलाकों में थाना प्रभारी बेहतरीन काम करेंगे। देखिए ये हाईवे पेट्रोलिंग है, दीदारगंज थाना पटना पुलिस। और आपको दिखाएंगे कि अगर इस राजधानी पटना में अगर किसी तरह की घटना हो जाए और अगर कोई घटना की सूचना अगर कोई व्यक्ति थाने में आकर देना चाहे तो आप समझिए कि किस प्रकार से लोग जो हैं यहाँ पे सूचना देने आएंगे और किस प्रकार से पुलिस उनके जानकारियों के आधार पे कार्रवाई करेगी। ये तमाम चीज़ों को हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर दीदारगंज थाना क्षेत्र में अगर कोई घटना हो जाती है और किसी बात की सूचना, घटना की सूचना अगर थाना में दिया जाता तो देखिए थाना के क्या हालात हैं। यहाँ पे दीदारगंज थाना के मुख्य द्वार पे हम यहाँ पे और लोग यहाँ पे अगर आते हैं, कोई घटना घट जाती है और सूचना देना चाहते हैं तो यहाँ ताला लटका हुआ है। अब आप समझिए कि ये पटना पुलिस है, हाईटेक है, दावा करती है, वादा करती है, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई होनी चाहिए वो नहीं है। और इसी के कारण राजधानी पटना सिटी अपराधियों की गिरफ्त में है। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आके इधर नज़दीक से दिखाइए, इधर आइए अजय जी, कि देखिए किस प्रकार से ताला लटका हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोए हुए। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से पटना पुलिस के कंधों पे जो जिम्मेवारी दी गई है कि लोग यहाँ पे अपनी ड्यूटी में तैनात रहेंगे, लेकिन कोई भी लोग हमें देख नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे या पूरी तरह से मशगूल है। और देखिए ये ताला लटका हुआ है। अगर किसी को सूचना देना हो तो कहीं ना कहीं ताला लटका रहेगा। तो आप समझिए कि कैसे किसी घटना पे काबू पाया जा सकता है। कोई है? देखिए हम आवाज भी देने की कोशिश करेंगे। कोई है? कोई है दरोगा जी? अब आप समझिए कि किस प्रकार से यहाँ पे लगातार हम आवाज दे रहे हैं, पटना पुलिस को खोज रहे हैं। कोई है? किधर है? इधर आइए। सोए हुए हैं? हाँ अंदर घुसो। दरोगा जी आप ही का ड्यूटी है। देखिए तमाम जो यहाँ पे तैनात हैं, आवाज देने के बाद तमाम वो सामने वाले गेट से जो पुलिसकर्मी है वो आवाज सुने और देखिए किस प्रकार से तमाम जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है वो निकल रहे हैं गेट के बाहर से मच्छरदानी से। क्या कर रहे थे? अगर कोई घटना हो जाएगा सर तो कैसे चलेगा काम? दरोगा जी आपका ड्यूटी है, किनका ड्यूटी है? हाँ आपका ड्यूटी है यहाँ। आप सोए हुए हैं, सब उठो बाहर। आवाज मान लीजिए कोई घटना हो जाए, किसी को सूचना देना पड़े तो आप लोग तो सोए हुए रहिएगा तो कैसे सुरक्षा होगा?
शख्स तो खुला हम हुआ ही देखे है। मच्छरदानी से आप निकले हैं। हाँ तो हम उसमें बैठे हुए तो मच्छर लग रहा है सर बाहर। मच्छर लग रहा है तो आप सोए रहिएगा। सोए नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको हम सोए ना, कहाँ लग रहा है, हम तो जगे हुए हैं। कैसे होगा अगर किसी को सूचना देना रहे, किसी का ड्यूटी रहता है ना बाहर में। बाहर तो यहाँ तो ये है, तो अंदर संतरी से है। गेट से निकले। हाँ संतरी बैठे हुए तो कहाँ लगे। कितना आवाज दिए हैं, मतलब झूठ साफ बोल रहे हैं आप लोग। झूठ नहीं। कौन है थाना प्रभारी, कौन है यहाँ के? श्री चेतानंद जी है। कहाँ है चेतन? तो अभी ओडी में आप ही हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? एसआई राम बाबू सिंह। तो राम बाबू जी ऐसे कैसे ड्यूटी चलेगा? सर तो आवाज ना दिए। एसएसपी साहब का आदेश है कि हर एक थाने को खुला रहना चाहिए, गेट लगा के आप लोग सो गए। कोई घर थोड़ी ना है, थाना है ना ये। सोया हुआ आपको सोया हुआ हम लग रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं, आप ड्रेस नहीं पहने हुए हैं ड्यूटी में। लेटरिन गए थे, उससे निकल के आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग अपने अपने तर्क है, और जिस प्रकार आप ड्यूटी का नहीं दे रहे थे यहाँ पे। यहाँ पर ड्यूटी नहीं रहता सर, भैया यहाँ पर रहता सर। देख लीजिए अपने अपने तर्क है। धन्यवाद पटना पुलिस का, किस प्रकार से जो है गेट लगा के सोए। गेट फिर लगा रहे हैं, ड्यूटी नहीं दीजिएगा। सटा देते हैं। कसमें खा लिए हैं, कसम खा लिए हैं क्या आप लोग? सताया जा रहा है सर। देखिए जब हम आए तो यहाँ पे गेट लगा हुआ था, और समझिए कि किस तरह से लोग जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे ही है, और हम आपको प्रत्येक थानों में ले चलेंगे। और इस तस्वीर को दिखाना जरूरी भी है, क्योंकि अगर जो पुलिस वाले अगर ड्यूटी करते रहेंगे तो हम उन्हें सलाम भी करेंगे, उनके जाबाजी को लेके हम उनकी तारीफ भी करेंगे। अगर जो पुलिसकर्मी अगर सोए रहेंगे तो हम उनकी नाकामियों को भी दिखाएंगे, क्योंकि जिम्मेवारी इनके ऊपर है। पटना को सुरक्षित करना है, पटना को अपराध मुक्त करना है। इसके लिए तमाम आला अधिकारियों के तरफ से आदेश दिया गया है कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से करिए। और तस्वीर हम आपको दीदारगंज थाने का दिखा रहे थे, किस प्रकार से लगातार अपराध की घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन जो बाबू साहब लोग हैं वो सोए हुए रहते हैं। जब इनसे पूछा जाता है तो मच्छरदानी और गेट खोल के बाहर निकलते हैं और तर्क देते हैं कि हम जागे हुए थे। ये तस्वीर हम आपको दीदारगंज थाना से दिखा रहे थे, और उसके बाद जब हम चले जाएंगे तो फिर गेट में ताला लग जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरह से बड़े बड़े अधिकारी, जो बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनके तरफ से आदेश पारित किया जा रहा, और उनके आदेश का अवहेलना यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी है वो सोए हुए हैं मच्छरदानी में। तो आप समझिए कि किस प्रकार से तमाम जो पटना एसएसपी के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। और हम आज आपको हर एक थानों से रूबरू कराएंगे, सच्चाई से अवगत कराएंगे, और दिखाएंगे कि कैसे पटना के लोगों को उनकी जो जिम्मेवारी, जो पटना पुलिस को जिम्मेवारी दी गई है, वो छोड़ दिया गया। और ये कुंभकर्ण की निंद्रा में पटना पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो सोए हुए हैं, और जो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उन पुलिसकर्मियों के जाबाजी को हम दिखाने का भी काम करेंगे, और कहीं ना कहीं सलाम करेंगे और बताएंगे कि पटना पुलिस के कुछ ऐसे भी लोग हैं अगर जो ड्यूटी करते हुए पाए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं मालसलामी थाना। ये वही मालसलामी इलाका है जहां कुछ दिन पूर्व की बात कर ली जाए तो एक व्यवसायी को गोली मारकर 15 लाख रुपए की लूट हो गई थी, और लगातार पटना सिटी जो है वो अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ही कदम दूरी पे लगातार मारूगंज है, वहाँ पे आप कई घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं होते रहती है, और सारा जिम्मेवारी जो है मालसलामी थाना को। अब आप समझिए कि रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे अगर कोई वारदात घट जाती है और किसी को सूचना देना हो तो देखिए थाना का गेट जो है वो बंद है। आखिर किसके परमिशन से बंद है, और किसी को जाना हो, जानकारी देना हो तो कैसे जाएगा? तो समझिए कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं, कोई है? आइए इधर आइए, आप ही का ड्यूटी है? बंद क्यों है? तो जिसका ड्यूटी रहेगा तो कैसे आएगा? सोए हुए थे क्या गाड़ी में? सोए हुए थे नहीं, बैठे हुए थे। आप ही का ड्यूटी है? क्या नाम है आपका? क्या बात का है? काम कर रहे हैं, अपना नाम बता सकते हैं ना? हम इतनी ड्यूटी में साहब अंदर हैं। ड्यूटी में है? गश्ती टीम घूम रही है। देखिए ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, मालसलामी थाना के एक पुलिसकर्मी हमें मिले कहीं ना कहीं, और बता रहे थे कि गाड़ी के अंदर थे, काम कर रहे थे। सीधे तौर पे तमाम इलाकों पे हमने जाने का वादा किया था, और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटना पुलिस जो दावा करती है, वादा करती है कि लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर है,
आपको अब दूसरे थाने में ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर अन्य थानों का क्या हाल है। जिस प्रकार से पटना सिटी में हालिया दिनों में लगातार अपराध का ग्राफ, जिस प्रकार से आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है और कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आखिर इस करकराती ठंड में आखिर पटना पुलिस मुस्तैद है कि नहीं, ये तमाम चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं अवगत कराने का काम करेंगे। भले ही मलसलामी थाना में हमें जो यहाँ पे पुलिसकर्मी थे वो जरूर मिले, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि गाड़ी के अंदर से मिले। जब आवाज़ दिया, गेट भले ही बंद था, तो पुलिसकर्मी हमें मिले। इसके बाद का जो थाना आएगा वहाँ हम आपको ले चलेंगे और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ का क्या हालात है, क्या वाकई में वहाँ जिनकी ड्यूटी है अगले थाने में, वहाँ के पुलिस सोए हुए हैं या अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं गर्दनीबाग थाना। समय तकरीबन देखिए, समय जो है वो 4:30 हो रहा है। तमाम हम थानों में घूम रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आला अधिकारियों की तरफ से जो आदेश दिया गया वो क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ सच्चाई है, आखिर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है आखिर वो कहाँ है। यहाँ पे भी देखिए किस प्रकार से थाना का गेट जो है वो अंदर की ओर ये खुला हुआ है। थाना का गेट आपको अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर पुलिस वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है। यहाँ पे संतरी है, ओडी ऑफिसर जो है वो कहाँ पे हैं, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी यहाँ पे हम आ गए हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहे होंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, किस प्रकार से साहब जो हैं वो सो रहे हैं जिनकी ड्यूटी है। अब आप समझिए कि कहीं ना कहीं राम भरोसे ही थाना की सुरक्षा है। आप ही की ड्यूटी है साहब। आइए सर, इधर आइए। कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा? समझिए कि किस प्रकार से आपको गर्दनीबाग थाना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार पटना पुलिस अगर सोई रहेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात घट सकती है। अगर बड़ी वारदात घटती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जहां से बिहार के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं वहां राजधानी पटना का वो हाल है। और समझिए कि राजधानी पटना का जब वो हाल रहेगा तो अन्य जिले कहीं ना कहीं उनकी समस्या जो है और खराब रहेगी। क्या नाम है सर? नाम क्या है? ये अर्जुन राम नाम है सर। कैसे होगा? इधर हो गए, अभी तुरंत आए हैं। सोए हुए तो नहीं, सोए हुए नहीं थे। अभी ओडी में है क्या आपकी? ओडी में है। हाँ, ओडी में है। थोड़ा सा तो था झलक गया। अगर कोई घटना घट जाएगा तो आप सुतले ही रहिएगा। अगर किसी को गोली मार के नहीं, छुटले कैसे रहेंगे? पहरा फिर है। पहरा वाले कहाँ है? गया है, बाथरूम गया है। अच्छा, क्यों भी सोए हुए हैं कहीं? नहीं, सोए नहीं है। बताइए, अगर आप सूझ जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं सोएंगे कैसे, ऐसा है। अच्छा, अभी आप सोए हुए नहीं थे? सोए नहीं थे, अभी जगल थे तुम्हें। अभी थोड़ा सा बैठ करके झपकी ले रहे थे। उठे हुए रहिए। आप अगर सो जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगी। नहीं सोएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपराधी किसी को मार दिया, भाग गया, ना ऐसे नहीं होगा। सोएंगे नहीं। आप पे जिम्मेवारी है पूरा पटना का। सो जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ना ना, नहीं सोएंगे। मतलब थाना राम, मान लीजिए कोई सामान्य कोई चोर चुरा के ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है है ना ऐसा? अभी तुरंत जस्ट गई है। अच्छा, ऐसा हो सकता बाथरूम में महिला सिपाही। मान लीजिए कोई सामान्य लेके चला जाए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिए। ना ना, ठीक है, एकदम ध्यान है, एकदम ध्यान। देखिए, ये ओडी ऑफिसर साहब थे, सोए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन पे जिम्मेवारी है। क्योंकि देखिए, चोरी की घटनाएं भी बहुत हो रही है। ठंडा का समय है, कोई सामान ले जाए, आपका कुछ ना ना, एकदम हमेशा रहता है। आप अकेले ड्यूटी पे हैं अभी? अकेले हैं और कोई नहीं है? एगो महिला सिपाही है, वो बाथरूम गई है। अच्छा, इसी कारण हम देखे कि आप सोए हुए थे। मैंने सोने बैठा, हमको जगह कहीं की जा रहे हैं बाथरूम, कहीं ठीक है जाओ। ध्यान रखिए। ठीक 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 से। मान लीजिए आप सो जाइएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। साहब बोले हैं कि हम सोए हुए नहीं थे, चलिए अब ड्यूटी दे रहे हैं अपना। लेकिन समझने वाली बात है कि किस प्रकार से लगातार हम तमाम थानों में दिखाना चाह रहे थे। अगर किसी तरह की वारदात घटती है या किसी को समस्या आ जाती है तो वो थाने आकर अगर रात में सूचना देंगे तो हालात और तस्वीर अगर ये रहेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना, बड़ी समस्या आप कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम अपने काम के प्रति तत्पर हैं। आपको और भी दूसरे इलाकों में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है। लगातार पटना पुलिस की तरफ से दावा वादा दम भरा जाता है। लगातार पटना के एसएसपी
तमाम आला अधिकारी ये दावा करते हैं कि पटना की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे कंधों पे है, हम पूरी तरह से तत्पर हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार अपराध के ग्राफ में लगातार जो इजाफा होता जा रहा है, कई मामले पटना पुलिस सुलझाते भी है, लेकिन हालात ये रहे तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे और अपराधी किसी भी घटना को कतराने से कहीं ना कहीं नहीं डरेंगे। आपको दूसरे इलाकों में ले चलेंगे और वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। रंजीत जी आइए बाहर जरा। आप ही का ड्यूटी है यहाँ? हाँ। क्या पूरा नाम है सर आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार। अब रुके न। सोए हुए थे आप ड्यूटी? सोए कैसे, जगे हुए थे। अभी तो देखे हम बिछावन से आप उठे। आप सोए हुए रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? आने दीजिए भाई, उसके बाद फोटो खींचिए। जो नहीं हम उससे पहले बोल रहे हैं कि हाँ बात कर रहे हैं। देखिए हवाई अड्डा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पे तमाम जगहों पे जो अधिकारियों का आदेश दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करिए। जो रात में जिनकी ड्यूटी रहती है उनकी तस्वीर हम आपको अवगत करा रहे थे। यहाँ पे हम आपको हवाई अड्डा थाना का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो अरुण कुमार हैं और ओडी में जिनकी ड्यूटी है वो रंजीत जी हैं। रंजीत जी आ रहे हैं क्या? देखिए रंजीत जी थे बाहर, संतरी साहब थे। हम आए तो पूछे कि आखिर किनका ड्यूटी है, तो आप समझिए कि अगर एयरपोर्ट में अगर किसी तरह की वारदात या घटना होती है, काफ़ी पॉश इलाका कहा जा सकता है एयरपोर्ट। और देखिए समय कितना हो रहा है, समय 3:16 हो रहा है। और अगर किसी के साथ कोई वारदात हो जाए और यहाँ पे कोई अपनी फरियाद को लेके आए तो जो साहब थे रंजीत बाबू वो सोए हुए थे, चद्दर तान रहे थे। उसके बाद हम आए हैं तो उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। कैसे चलेगा सर काम? क्या काम चलेगा? सोए रहिएगा तो सो कहाँ रहे हैं? मतलब फिर गड़बड़ा ना जाएगा। क्या हम लोग आप ही के भरोसे हैं। आपको क्या कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हमको क्या दिक्कत रहेगा, हमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आप सोए हुए नहीं थे? सोए कैसे? कैमरे में कैद है। आप सच बोलिएगा तो अच्छा बात है, नहीं बोलिएगा तो आपकी मर्जी है। बोलिए ना, आपको क्या काम है? नहीं आपकी ड्यूटी है तो आप सोए नहीं ना रहिएगा। नहीं जी, सोए सरकार आपको इसी के लिए पैसा दे रहा है क्या? नहीं। अधिकारी क्या, अधिकारियों का तो आदेश है ना कि जिनका ड्यूटी रहेगा रात में तो रात में ड्यूटी करेंगे, जिनका दिन में तो वो दिन में तो करेंगे। तो आप गेट लगा के सो गए, ये कहाँ का? गेट का ताला लगा हुआ है, ऐसे अति के लिए है। आप नहीं सोए हुए थे? ठंडा कैमरा में दिखा दे, हमारा रिकॉर्डिंग है। ठंडा कारण है। अच्छा तो आप सोए हुए थे ना? नहीं जी। अगर आप बोलिएगा तो हम आपके बातों को छुटला देंगे तुरंत। उसके बाद आप कपड़ा पहनने लगे तो आपकी ड्यूटी है तो आप तो ड्यूटी दीजिएगा ना। ड्यूटी दे ही रहे हैं। तो अभी आप जूता उता पहन लिए तो जूता तो मान लीजिए। आप सोए हुए थे कि नहीं? सच बोलिए। सोए कैसे थे? तो हम झूठ बोल रहे हैं? अब झूठ हम आपको, अगर हम ही झूठ बोल रहे हैं तो आपकी ड्यूटी रहेगी तो ड्यूटी तो करिएगा ना। आप अब भाग क्यों रहे हैं? आप बताइएगा ना। आपको बोलिए ना, क्या कोई काम है? आप ड्यूटी, आप सोए हुए थे ना? काम सोए हुए थे हम। आप नहीं सोए हुए थे, हम बोलिएगा तो कैमरा पीछे रिकॉर्डिंग जो किया हुआ है वो दिखा देते हैं। कितने सालों से हैं इस थाने में आप? हम इस थाने में 1.5 साल से। तो आप सोइएगा ड्यूटी के टाइम? नहीं जी, सोएंगे कैसे? तो अभी आप सोए हुए थे, गेट पीटा गया तो उठाया गया आपको, तब ना उठे हैं? आपको बोलिए कोई काम है हमसे? नहीं काम है, हमारा काम जो है यही पूछना है। क्या? अगर मान लीजिए अभी कोई घटना हो जाए तो लोग तो आवाज देते रह जाएंगे, आप नहीं नहीं कैसे ना संतरी नहीं है, देख रहे हैं। नहीं आप सोए हुए हैं ना। जब संतरी साहब को बोले तो सब कोई तो सोए हुए हैं, सब कोई अपना आराम फरमा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? आपको लग रहा है में सो गए? आपको लग रहा है कि सो रहे हैं? क्या आप इनको गेट पीटे तो सोए हुए थे ना गेट पे? हम ये बात पूछ रहे हैं, आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि आप कौन है, तो आप डायरेक्ट आ रहे हैं ना। ओडी ऑफिसर साहब का है, कोई नहीं सोए हुए थे? तो वो तो ऑडियो नहीं सोए हुए थे क्या सर? नहीं नहीं पक्का? पक्का। अब जो देखिए रंजीत नाम हुआ ना आपका, ये रंजीत साहब हैं
कह रहे हैं कि सोए हुए नहीं थे। जब हम इनको खोजने गए तो रूम में सोए हुए थे। उसके बाद उठते हैं, कपड़ा पहनते और सीधे तौर पे हमें ही झुठला रहे हैं कि नहीं हम सोए हुए नहीं थे। इनके सोने का भी विरोध हम नहीं करते, लेकिन ऑफिशियल टाइम में सोना आप समझ सकते होंगे कि अगर किसी तरह की वारदात अगर घट जाती है और किसी को थाने पे आने की सूचना दी जाए तो साहब लोग सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद मार रहे हैं, और अगर कोई घटना होगी और कोई सूचना देने आएगा तो कहीं ना कहीं आवाज देते रह जाएंगे लोग, लेकिन ये नींद फरमा रहे थे। और जो जनता की सुरक्षा के लिए जिनको जिम्मेवारी दी गई है वो आराम फरमा रहे हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि जब यहाँ पे कोई वारदात हो जाएगी, और पटना एयरपोर्ट थाना से हम थाने पे आए थे और तस्वीरों से अवगत करा रहे थे कि किस प्रकार से जो पुलिस महकमा है, जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी जो आदेश देते हैं कि अगर जिनकी रात में ड्यूटी रहेगी उन्हें जागना है, उन्हें अपने कर्तव्य को निभाना है, लेकिन वो सोए हुए और किसी तरह की आप सूचना देने आइएगा चिल्लाते रह जाएगा, लेकिन साहब अब नींद फरमा रहे थे। ये तस्वीरें आपको सच्चाई जो है आपको हम पटना एयरपोर्ट थाना से दिखा रहे थे। जब इस पूरे मामले पे जो ओडी ऑफिसर थे रंजीत जी, उनसे हम बात करनी चाहिए तो उन्होंने सीधे तौर पे झुठला दिया, कहें कि हम तो जागे हुए थे। आपको दूसरे थानों में भी ले चलेंगे और वहां की स्थिति दिखाएंगे कि देखिए क्या सच्चाई है और आला अधिकारियों के जो आदेश है उसका किस प्रकार से अवहेलना किया जा रहा है, नियम को ताक पे रखा जा रहा है। और तमाम जो आदेश हैं एसएसपी पटना के, उनके आदेशों के किस तरह से लोग सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जो पटना पुलिस का स्लोगन है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर, अब दूसरे थानों में आपको ले चलेंगे और वहां की भी तस्वीर दिखाने का काम करेंगे। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं रूपसपुर थाना में, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। जो संतरी साहब हैं वो कहीं ना कहीं सोए हुए हैं। देखिए तस्वीरों में सीधे तौर पे तमाम कोई लोग नहीं है यहाँ पे, तमाम जो लोग हैं वो सोए हुए हैं। इधर भी लोग सोए हुए हैं, संतरी साहब सोए हुए हैं। कोई ओडी में ऑफिसर जो ऑफिसर है वो भी कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से थाना जो है वो राम भरोसे ही है, और अगर कोई वारदात घटना घट जाती है तो कोई देखने वाला तक नहीं है। अब आप समझिए, आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और तकरीबन 4 बज रहे हैं। संतरी साहब इधर आइए। देखिए संतरी साहब को आवाज दी है तो उठ के आए। इधर आइए, आप ही का ड्यूटी है? ड्यूटी आप ही का है ना? पहरा में मैं तो सोए हुए थे। आलस आ जाता है कभी कभी। ओडी ऑफिसर कहाँ है आपके? बुलाइए सर। देखिए ओडी ऑफिसर साहब हैं यहाँ पे। देखिए सोए हुए थे, आवाज देने के बाद जाग रहे हैं। सर इधर आइए जरा। कैसे चलेगा काम, सोए हुए हैं? जब आप लोग सो जाइएगा, कोई घटना हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए ओडी ऑफिसर साहब थे यहाँ पे, संतरी साहब भी सोए हुए थे, और कहीं ना कहीं यही सच्चाई है। और जिस प्रकार से लाख दावा कर ले पटना पुलिस, आपको तस्वीर ग्राउंड रिपोर्टिंग से दिखा रहे थे, प्रत्येक थाना की गतिविधियों को हम दिखा रहे थे। अगर थाने की गतिविधियां क्या सोए हुए थे सर? नहीं सोए नहीं थे। वायरलेस में अभी मैसेज नहीं है। हाँ तो बैठे थे अंदर में। क्या नाम है आपका? सैफुल पासवान। कितने सालों से हैं सर यहाँ? हो गया साल भर हुआ होगा। थाना प्रभारी कौन है यहाँ के? मधुसूदन जी, ये मधुसूदन जी। अच्छा वो ड्यूटी है तो ड्यूटी तो ये रहा सर। मैसेज अभी नहीं, हम लोग तो यही मैसेज लिख रहे थे। मैसेज अभी खत्म हो गया तो बैठे थे। सो जाइएगा तो फिर तो जनता दिक्कत हो जाएगा। सोए हम नहीं थे सर, काहे के लिए सोएंगे? मैसेज लिख रहे थे, मैसेज नहीं है तो हम लोग अंदर में थे बैठे। यही है सर। क्या नाम हुआ आपका? सैफुल पासवान। देखिए सैफुल बाबू थे, ओडी ऑफिसर हैं यहाँ के, और जिस प्रकार से आपको हमने तस्वीरें रूपसपुर थाने से दिखाई कि काफ़ी पॉश इलाका कहा जा सकता है सीधे तौर पे ये रूपसपुर थाना। तमाम जिस प्रकार से तमाम जो अधिकारी साहब थे यहाँ पे नींद फरमा रहे थे, संतरी साहब भी सोए हुए थे। तो आप समझिए कि अगर कोई वारदात हो जाती तो आखिर इसे देखेगा सुनेगा कौन, और अगर कुछ सूचना देनी हो तो लोग आखिर कैसे सूचना देंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठाता है। और हर एक
इन सवालों को हम उठाने का काम कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है आपको हर एक चीज की बारीकियों से दिखा रहे थे कि लगातार रूपसपुर के जो ओडी ऑफिसर हैं, संतरी साहब हैं, वो नींद फरमा रहे थे और जिस प्रकार से जो वारदातें हो रही है, वारदातें घट रही है, कई पटना पुलिस वारदातों को उद्भेदन भी कर रही है, लेकिन बिना किसी का डर। ये वही बिहार की राजधानी पटना है जहां में तमाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीजीपी, एसएसपी, एडीजी तमाम लोग बैठते हैं, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं वो इस आस में होते हैं कि जो रात में जिनकी ड्यूटी रहेगी वो थाने पे अपने ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। लेकिन आप समझिए कि किस प्रकार से संतरी और ओडी ऑफिसर दोनों नींद फरमा रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा हम सोए हुए नहीं थे। तो समझिए झूठ भी किस प्रकार से बोला जा रहा है। आपको अब दूसरे थानों पे ले चलेंगे और वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे कि देख लीजिए क्या हालत है, किस प्रकार से अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जा रही है और तमाम जिनके कंधों पे पटना की जिम्मेवारी दी गई है वो सोने में व्यस्त दिख रहे हैं और लोगों की सुरक्षा जो है वो राम भरोसे है और कहीं ना कहीं पटना पुलिस की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं वेपास थाना। ये वही वेपास थाना है जहां कुछ दिन पूर्व डबल मर्डर हुआ था, मस्तू वर्मा की हत्या कर दी गई थी। आइए आप समझिए किस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं देखिए सोए हुए हैं। किनका ड्यूटी है? सर को उठाइए। देखिए जब हम पहुँचे तो एक पुलिसकर्मी आए और देखिए तस्वीरों में सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो जिनकी ड्यूटी है, जो तैनात है वो सोए हैं। सर इधर आइए। आइए ना इधर, आप ही की ड्यूटी है यहाँ। देखिए तमाम जगहों पे हम घूम रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस प्रकार से जिन पे जिम्मेवारी दी गई है आखिर वो कितने तत्पर हैं, आखिर वो कितने जागे हुए हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उपेंद्र। उपेंद्र। काम हो रहा है? काम काम लिखा पढ़ी अपना होता है। सोए हुए थे, लिखते लिखते थक गए थे तो ओडी में आप ही का ड्यूटी है। हाँ। मान लीजिए कोई घटना हो जाएगा, आप सोए हुए हैं, सामान कोई ले ही के चला जाए। संतरी है ना, संतरी है, ड्यूटी आप दोनों का? जगह हुए हैं। घंटे का ड्यूटी रहता है आप लोग का? 10 बजे से 8 बजे सुबह तक। रात में कितने बजे से था? 10 बजे से 10 बजे से लेके 8 बजे? सुबह 8 बजे। उसके बाद तो फिर आप सोते होंगे ना? दिन में भी ड्यूटी रहता है कि फिर सो जाइएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा? आपका भी ड्यूटी है, संतरी उठा हुआ है, आप सोए हुए हैं। सोए हुए नहीं ना, कमर सीधा तो आखिर करना ही पड़ेगा, कुछ परेशानी तो बढ़ जाता है। लिखते लिखते चार्जशीट 4 बजे। सब इंस्पेक्टर उपेंद्र। देखिए उपेंद्र बाबू थे, इन्हीं की ओडी में ड्यूटी थी। संतरी साहब थे, जब हमको देखे तो क्या पता कहाँ से निकल गए, जब हम आए तो हमको दिखे ही नहीं, पेशाब करने गए थे बता रहे थे। और तमाम अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो लगातार मस्तू वर्मा कांड ही हुआ था ना, मस्तू वर्मा जो डबल मर्डर हुआ था वेपासी आप ही लोग के थाना क्षेत्र की घटना थी ना? वो तो बॉर्डर पर है। तो आपके थाना में ही एफआईआर हुआ था ना? हमको जानकारी नहीं। आप ही का थाना का घटना है, आप बोल रहे नहीं पता मुझे। हम छुट्टी में थे नहीं। अच्छा तो आप ही के थाना में क्षेत्र का वो मामला था ना, ये तो पता होगा ना? हाँ बताइए, कुछ दिन पहले इतना बड़ा घटना हुआ है, फिर आप सोए हुए हैं, फिर कोई घटना हो जाएगा तब आप जागिएगा। रोड पर गश्ती है, 2 गाड़ी गश्ती है कि मान लीजिए यहाँ किसी को आना पड़ जाए, किसी तरह का संतरी दिक्कत मेरा रहता है ना। अच्छा तो आप भी तो जागिएगा ना? तो जगले तो है, कोनो सोए हुए थे, कमर से कमर सीधा कर रहे थे अपना की गई से जो मच्छर को। ठीक है, आपके अपने तर्क हो सकते होंगे, शायद कैमरा झूठ बोल रहा हो, मैं ना झूठ, आप भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वही इलाका है जहाँ पे कुछ दिन पूर्व मस्तू वर्मा की हत्या हो जाती है और कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल खड़े होते हैं और तमाम कैमरा भले ही कुछ ना कहे लेकिन बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। देख लीजिए तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और जिस प्रकार से इसी इलाके में कुछ दिन पूर्व डबल मर्डर होता है और कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती पर सवाल होता है, इतनी बड़ी वारदात घट जाती है और उसके बाद आप समझिए कि अगर अभी वारदात घट जाए और कोई लोग फरियाद करने आए तो साहब लोग सोए हुए हैं। हमको देखने के बाद संतरी साहब भी आ गए और जो ओडी में
अधिकारी थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कमर सीधा कर रहे थे। किसी के सोने पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस हम यही बताना चाह रहे थे कि जिस पटना के लोगों की जिम्मेवारी पटना पुलिस के कंधों पे है, अगर वो सो जाएगा तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल कहीं ना कहीं बुलंद नजर आएंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी काम करते दिखेगा, हम उन्हें भी सलाम करते हैं, उनके जाबाजी और उनके बेहतर कर्तव्य की तारीफ करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर पुलिस सो जाएगी तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो खुलेआम अपराध की घटना को अंजाम देंगे। आपको दूसरे थानों में ले चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात है, क्या कुछ तस्वीर है। अगर जब पटना पुलिस ही सो जाएगी तो आम जनता किसके भरोसे रहेगी? ये तमाम हम सवाल उठा रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि देखिए क्या बयां है, क्या स्थिति है, कैसे बड़े अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जा रही है। देखिए पटना की जिम्मेवारी लगातार पटना के पुलिस के हाथों में है और हम पहुंच चुके हैं अभी गर्दनीबाग थाना होते हुए हम, आप पढ़ लीजिए, महिला थाना है। यहाँ पे तमाम जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्या रहती होगी, यहाँ पे फरियाद महिला जो है आके बताती है, महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से गेट जो बंद है, कोई संतरी साहब आपको नहीं दिख रहे होंगे। सामने जो मुख्य द्वार है वो भी गेट बंद है, बगल में अनुजाति जनजाति थाना भी है, उसका भी गेट बंद है। लगातार हम यही सच्चाई जानने के लिए पटना के थानों में चक्कर लगा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पटना की जिम्मेवारी पटना पुलिस के हाथों में, आखिर वो कहाँ है, आखिर वो कहाँ सोई हुई है। अब आप समझिए कि किसी अगर महिला के साथ कोई घटना घट जाती है और वो फरियाद लगाने के लिए अगर यहाँ पे थाना आएंगे तो समझिए कहीं ना कहीं कोई नहीं दिखेगा आपको देखिए हम फिर से दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से अंदर से जो है वो लॉक लगा हुआ है। इधर महिला थाना है, इधर अनुसूचित जनजाति थाना है और दोनों का गेट जो है वो बंद है। और यहाँ की जो महिला थाना प्रभारी है, जिनकी ड्यूटी होगी संतरी का, और जो ओडी ऑफिसर होंगे वो कहीं ना कहीं गायब हैं। और समझिए जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार खुले मन से ये दावा करते हैं कि महिलाओं की समस्या के लिए सरकार आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उनके तमाम नारे और दावे वादों में किस तरह से धरातल पर नहीं है। ये कोई मकान नहीं है, ये थाने का गेट है। थाने का गेट 24 घंटा खुला रहना चाहिए था, हर एक आदमी की यहाँ पे ड्यूटी रहनी चाहिए थी और यहाँ जो भी समस्या था उसे सुनना चाहिए था। दिन में भले ही ये गेट खुला रहे और रात में आप समझ सकते होंगे कि गेट को लगा के अंदर कहीं ना कहीं लोग जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं और जिन पे जिम्मेवारी दी गई है वो तमाम लोग यहाँ पे नदारद है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कोई है? देखिए हम आवाज देके भी देखेंगे कि कोई है। संतरी जी, संतरी जी, समझिए कितना बज रहा है, अब देख लीजिए 4:30 बज रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने आवाज भी दिया, शायद लोग आराम फरमा रहे होंगे। सरकारी नौकरी मिल गया है और सरकार के तरफ से पैसे भी मिल रहे हैं, सैलरी भी मिल रहा है, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं है। हर एक इलाकों में हम गए, दिखाने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है। जरा आप भी नीतीश बाबू अपने बिहार की हालत देख लीजिए। लगातार बिहार के विकास की गाथा आप गाते हैं, लगातार गुणगान करते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि हमने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं, वो अच्छा काम किया है। लेकिन अगर अभी किसी महिला के साथ घटना घट जाती है, अगर उसे उस फरियाद को बताने के लिए अगर वो महिला थाना आएंगी तो महिला थाना का गेट बंद रहेगा। अगर वो आवाज़ देंगी तो कोई सुनेगा नहीं। कोई क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि लोग आराम फरमा रहे हैं। अगर जागे रहते और जिनकी ड्यूटी यहाँ पे थी, अगर वो जागे रहते तो ज़रूर हमारी आवाज़ों को सुनते और वो दौड़े दौड़े आते और उसका कहीं ना कहीं निपटारा किया जाता। तो आप समझिए कि आम आदमी के लिए, आम आदमी की सहायता के लिए जो थाना बनाया गया है, पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, वो नदारद है, वो आराम की नींद सो रहे हैं। और ठंड का मौसम है, लेकिन हम लोगों तक सच्चाई बताने के लिए निकले थे कि आप देख लीजिए, जिनके भरोसे राजधानी पटना के लोग सोते हैं, वही जिम्मेवार लोग आराम से ठंड में
चद्दर तान के सोए हुए हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता, पटना की जनता राम भरोसे, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो बिहार के जो डीजीपी साहब है, सिंघल साहब, देखिए कि आपकी सेना किस प्रकार से सोई हुई है। लगातार हम आवाज भी दिए लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अगर अभी कोई घटना घट जाए, लोग चिल्लाते रह जाएंगे लेकिन कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब सोए हुए हैं, महीना ले रहे हैं और गरीब जनता का देखने सुनने वाला कोई नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि अगर पुलिस की नाकामी रहेगी उसे हम जरूर दिखाएंगे, और जो पुलिसकर्मी इस करकराती ठंड में अगर काम करते रहेंगे तो उनकी तारीफ भी करेंगे, उन्हें सलाम भी करेंगे और उनके कार्य को कहीं ना कहीं हम बेहतर बताएंगे, उनको सलाम करने का काम करेंगे। लेकिन इतने देर से हम चिल्ला रहे हैं लेकिन महिला थाना का कोई भी जो संतरी हो या अंदर में ओडी ऑफिसर हो, कोई नहीं सुन रहा है। गेट को लगा दिया गया। तो समझिए पटना की हालत क्या है। यह वही बिहार की राजधानी पटना है जहां से तमाम मंत्री, पुलिस मुख्यालय, एडीजी, आईजी, पटना एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी, तमाम लोग बैठते हैं। दिन में भले ही यहाँ का गेट खुला मिल जाए, लेकिन जब आप रात आइएगा और रात में कोई वारदात घटेगा तो आपको कहीं ना कहीं थाना की तस्वीर यही दिखेगी, यही आलम दिखेगा कि किस प्रकार से थाना का गेट लगा हुआ है। जो जिम्मेवार लोग हैं वो आराम से कहीं ना कहीं सोए हुए हैं, और सोए हुए इस कारण कह रहे हैं कि इतना चिल्लाने के बाद भी कोई आम आदमी होता तो जग जाता और देखने आता कि आखिर कौन चिल्ला रहा है, लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जिम्मेवार जो लोग साहेब हैं वो आराम से नींद फरमा रहे हैं। आपको दूसरे थाना में ले चलेंगे और वहां भी दिखाएंगे कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। और बिहार की राजधानी पटना, जो पटना पुलिस है, वो पूरे तरीके से बेहाल है, क्योंकि लोग सोने में ज्यादा समय दे रहे हैं। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं राजीव नगर थाना में और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव सीधे तौर पे। यहाँ पे कैमरे का आवाज सुन के, आप ही का ड्यूटी है? आप ही हैं? जी जी गलत है। कहाँ थे आप? हम तो इसी जगह हैं। अच्छा, होली में किनका ड्यूटी है? है राजीव बाबू हैं। कहाँ है राजीव बाबू? है। चलिए ले चलिए। देखिए यहाँ पे एक संतरी साहब हमको मिले, यहाँ पे बैठे हुए थे और आपको दिखाएंगे। अरे आइए ना, लिख लिए हैं, ये आदमी आल है, आइए ना। देखिए आप ही का ड्यूटी है सर? हाँ हाँ, सोए हुए थे क्या? नहीं सोए हुए नहीं थे, अभी लिखने के लिए गए हैं, बैठे हुए थे। फाइल खोज रहे हैं देरिए से। आप ही पूरा चीज बताइएगा कि ये बताइए। अरे भाई हमसे तो बोल के गए हैं कि हम फाइल खोजने जा रहे हैं। हाँ हाँ, ड्यूटी में रही है। अच्छा सर, किस प्रकार से गश्ती टीम कितना नाइट में है? गश्ती टीम अभी हमारे यहाँ 2 हैं। एक अभी मोबाइल 1 है, मोबाइल 1 पर हैं आपके एसआई हैं श्याम नारायण बाबू हैं, और मोबाइल 2 पर हैं आपके एएसआई हैं। वो रूम तो मेरा क्या लिख रहा थोड़ी ना कुछ ना लिख नहीं रहे थे, ऐसे ही देखने के लिए थे। नहीं लेटे हुए नहीं थे, ऐसे ही देखने के लिए गए थे। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार नाम। देखिए राजीव बाबू हैं, यहाँ पे ओडी ऑफिसर हैं, काम कर रहे थे, बता रहे हैं, कुछ लिख रहे थे। संतरी साहब हमें मोड़ पे मिल गए। सीधे तौर पे तमाम चीज़ें हम आपको अवगत करा रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से नाकामी को छिपाया जाता है, और यहाँ के संतरी साहब ही ज़्यादा एजुकेटेड निकल जाते हैं। और जिस प्रकार से आपको हम तस्वीरें दिखाएं, किस प्रकार से जो तस्वीरें थी, यहाँ पे जो ओडी में ऑफिसर थे राजीव जी, वो सोए हुए थे और संतरी साहब बोल रहे थे कि कुछ कागज में लिखा जा रहा था। समझिए किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको दूसरे थानों में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ की क्या तस्वीर है। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं चौक थाना के बाहर, और चौक थाना पटना सिटी क्षेत्र में पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आप समझिए कि अगर कुछ वारदात घट जाती है तो अगर पुलिसकर्मी सोए रहेंगे तो आखिर कैसे सुरक्षा होगी लोगों को। ये तमाम चीज़ों को सच्चाई जानने के लिए कि आखिर कौन थाना में कितना ड्यूटी बेहतरीन तरीके से हो रहा है, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और देखिए चौक थाना में हमें एक पुलिसकर्मी मिले हैं और कराती ठंड है कहीं ना कहीं, और समझिए ये अपने ड्यूटी को कहीं ना कहीं बखूबी तरीके से निभा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। क्या नाम है सर? महेश्वर महतो। महेश्वर महतो। आप ही क्या नाइट शिफ्ट है यहाँ? ठंडा में आप काम कर रहे हैं,
आप ही का ड्यूटी है बाहर में? हाँ। अच्छा, जो भी लोग आते हैं तो आप ही को बताते हैं? हाँ हाँ। कितने बजे से आपका ड्यूटी है यहाँ? यहाँ 1 बजे से। ओडी में किनका ड्यूटी है? ओडी में ठाकुर जी के हैं। बुलाइए ठाकुर जी को। देखिए, क्या नाम बताएं पूरा आप? महेश्वर महतो। देखिए, महेश्वर महतो जी थे जो इस करकराती ठंड में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पे खड़े थे। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे खड़े थे। ओडी में जिनकी क्या ड्यूटी है, सोए हुए हैं क्या? ना, ठाकुर जी बैठा है। गेट खुला हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं बेहतरीन काम कर रहे थे लगातार। जो यहाँ पे चौक थाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से जो पुलिसकर्मी जो थे, वो जो ओडी में जो अफसर थे वो सोए हुए थे, लेकिन उन्हें महतो जी ने कहीं ना कहीं जगाने का काम किया है। आप ही का ड्यूटी है सर? आइए, देखिए, जो इन्हीं का ओडी में ड्यूटी था। उधर आइए ना, बाहर निकल के आइए ना। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जिनका ड्यूटी था वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे और कड़कड़ाती ठंड में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनका जो कर्तव्य था, उनकी जो ड्यूटी लगाई गई थी वो बेहतर तरीके से थे। और आपको हमने कहा भी था कि जो पुलिसकर्मी अगर बेहतरीन काम करेंगे, हम प्रत्येक थानों में जाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करने का काम करेंगे। महतो जी का यहाँ पे ड्यूटी था और महतो जी बेहतरीन काम। क्या नाम है आपका? ईसाई सुमराव रहा हूँ। आपके जो हवलदार साहब हैं खड़े होकर ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन आप सोए हुए थे, हम देखे हैं। ना, सोए हुए नहीं थे, अभी तो तुरंत लिख रहे थे, उसके बाद में थोड़ा सा किए। महतो जी को हम देखे कि खड़े थे, ठंड में अच्छा काम किया, लेकिन आप कुर्सी पे सोए हुए थे। ना, हम बैठे हुए तो है ये हैं, लेकिन आग थोड़ा सा। आप सो जाइएगा तो सब सो जाएगा, तब कैसे? ना ना ना, सोते नहीं थे। बस अभी तो पूछिए ना। क्या नाम बताए? ईसाई सुमराव रहा हूँ। देखिए, ये एसआई साहब थे, ओडी में इन्हीं का ड्यूटी था और कहीं ना कहीं तमाम जो यहाँ पे जिनकी तैनाती थी, जो हवलदार साहब थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया और अपने ड्यूटी पे खड़े थे इस करकराती ठंड में। और तकरीबन 1:30 बजे के ऊपर का समय बीत रहा। हम आपको अन्य थानों में ले चलेंगे और कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ की क्या तस्वीर है। लेकिन जो ओडी में ऑफिसर साहब थे, हवलदार साहब जाते हैं, उनको जगा देते हैं कि मीडिया वाले हैं, तो समझिए जो नीचे उनके जो अधिकारी थे, जो ओडी ऑफिसर थे, उनके जो नीचे वाले जो हवलदार साहब थे वो अपने ड्यूटी को बखूबी निभा रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे ओडी में जो एसआई साहब थे वो सोए हुए थे। हवलदार साहब जाते हैं, तुरंत जगाते हैं। तो आप समझिए कहीं ना कहीं लापरवाही है। और जो छोटे ग्रेड के जो यहाँ पे हवलदार साहब थे वो बेहतरीन काम कर रहे थे। आपको अन्य थानों में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ क्या हालात है, क्या वाकई में जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर कोई उनके इलाके में वारदात घट जाती है तो उसे देखने के लिए पुलिस वाले जागे हैं कि सोए हैं। तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं पटना के कृष्णापुरी थाने में। अगर यह अंदर की ओर थाना है, अगर आप समझिए कि किसी तरह की वारदात या किसी तरह की घटना होती है और अगर कोई व्यक्ति थाने में सूचना देने आता है तो किस प्रकार से थाने को यहाँ पे तार के माध्यम से बांध दिया गया और लगातार किस प्रकार से कहीं ना कहीं परेशानी होगी। थाना का गेट खुला रहना चाहिए था ताकि जिनकी ड्यूटी थी उनको सामने बैठना चाहिए था। अब वो बैठे हुए हैं तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अंदर सोए होंगे। और किसी तरह की वारदात अगर इस पॉश इलाके में घट जाती है और किसी को सूचना देना पड़ता है तो देखिए कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं जो थाना है वो राम भरोसे। कोई है? अरे कोई है दरोगा जी? देखिए, हम लगातार कहीं ना कहीं आवाज़ दे रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और समझिए आप कि अगर किसी तरह की घटना होती है या किसी तरह की सूचना अगर कृष्णापुरी थाने को देनी है तो कोई भी यहाँ पे सुनने वाला नहीं है सीधे तौर पे। और लगातार हम फिर एक बार कोशिश करेंगे। कोई है? अरे कोई है दरोगा जी? देखिए, कई बार आवाज देने के बाद कोई भी सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं थाना राम भरोसे ही छोड़ दिया गया। और आप समझ लीजिए कि तमाम जो थाने में जिनकी ड्यूटी होगी ओडी में और जो बाहर में गार्ड हवलदार होंगे वो तमाम लोग जो हैं, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि अंदर सोए हुए हैं
और कहीं ना कहीं इस इलाके के जो थाना प्रभारी होंगे और जिनकी ड्यूटी लगाए होंगे वो चादर तान के सोए हुए हैं। और कई बार हमने आवाज़ भी देने की कोशिश की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो समझिए कि तमाम आला अधिकारी के आदेश की अवहेलना किस प्रकार उड़ी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी जो पटना के एसएसपी हैं, डीजीपी साहब है, उनके तरफ से जो आदेश पारित किया होगा खुलेआम उन नियमों के, उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है। आपको राजीव नगर थाने में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां क्या स्थिति है, वहां क्या आलम है। देखिए, लगातार हम पटना के विभिन्न थाने क्षेत्रों में जा रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ हकीकत है। खुचकल्ला थाना हम पहुंचे हैं। देखिए, खुचकल्ला थाना की गश्ती टीम जो है वो लगातार रात के अंधेरे में सुरक्षा व्यवस्था को लेके गश्त कर रही है और कहीं ना कहीं बेहतरीन काम कहा जा सकता है। कई ऐसे थाना क्षेत्र भी हमको मिले जहां पे लोग जो थे आराम फरमा रहे थे, लेकिन खुचकल्ला थाना की टीम जो है वो लगातार बेहतरीन काम, और जो बेहतरीन काम कर रहे थे उन पहले ही हमने कहा था कि उनके जाबाजी को सलाम करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? हमारा एएसआई अरुण कुमार सिंह है। अरुण बाबू, आप ही का शिफ्ट है क्या अभी गश्ती में? शिफ्ट था, अब दूसरा लिखेंगे 5 बजे तक। 5 बजे लगातार जिस प्रकार से पटना सिटी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ऊपर से आदेश है कि रात में जो भी ओडी ऑफिसर रहेंगे, संतरी रहेंगे या गश्ती गाड़ी रहेगी, वो अपना ड्यूटी निभाएंगे ना? एकदम निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे। आपका शिफ्ट खत्म हो गया? हाँ, शिफ्ट मिला। देखिए, ये अरुण बाबू थे। जैसे ही हम खुचकल्ला थाना के अंदर आ रहे थे, कौन है थाना प्रभारी, कौन है यहाँ के? राहुल कुमार ठाकुर है। कौन है? राहुल कुमार ठाकुर। राहुल कुमार ठाकुर, पहले सनोवर खान साहब। हाँ, पहले सनोवर खान। देखिए, राहुल कुमार जी यहाँ के थाना प्रभारी, अरुण जी एएसआई है। एएसआई है ना सर? एएसआई है। हमें थाना में प्रवेश करते ही मिल गए और आप समझिए कहीं ना कहीं तमाम गश्ती टीम जो है खुचकल्ला थाना की वो बेहतरीन काम करते हुए दिखे। कई ऐसे संतरी भी दिखे जो थाना में जागे हुए थे लेकिन ओडी ऑफिसर सोए हुए थे। हम आपको दिखा रहे हैं, ये खुचकल्ला थाना का परिसर है और जिस प्रकार से लगातार वरीय अधिकारियों की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि जो भी गश्ती गाड़ियां हैं जिनकी ड्यूटी रात में रहती है वो अपना काम बेहतरीन तरीके से करे। संतरी साहब हैं आप? क्या नाम है संतरी साहब? अशोक कुमार। सोए नहीं है? क्या करेगा, जागरण है तो सोएंगे। ड्यूटी है? कितने से कितने बजे तक रहता है? अभी तो फिलहाल बैच बदला है 4 से। नहीं ना कि हम आए तो आप जाग गए? जी नहीं, देख ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। देखिए, ये अशोक साहब थे। करकराती ठंड है, मोफलर टोपी सब कुछ लगा दिए हैं लेकिन अपने काम को कहीं ना कहीं बखूबी निभा रहे। और हम लगातार जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना, जहां पे बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं, जो डीजीपी सिंघल साहब हैं, लगातार वो लोग बैठते हैं और यहाँ से जो पूरे बिहार की बागडोर संभाली जाती है। कई थानों में हमने गए तो कई थानों में तस्वीरें देख के हम भी हैरान रहे किस प्रकार से ओडी ऑफिसर नींद फरमाते दिखे। जब उनसे सवाल किया गया तो हम पे ही बरस गए और कहें कहाँ सो रहे थे। कई ने ये बहाना हवाला दिया कि हम कमर सीधा कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए और देख लीजिए कि वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद किस प्रकार से खुलेआम चैन की नींद पटना पुलिस के कई थाने के दरोगा सोए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको किसी भी अधिकारियों का भय नहीं है कि अगर पुलिस महकमा के अगर वरीय अधिकारी अगर मॉनिटरिंग में आ जाते हैं, अगर किसी तरह की वारदात घट जाती है और कोई व्यक्ति अगर सूचना देने आता है तो थाना का गेट लगा के कई थाना के जो ओडी ऑफिसर थे वो नींद फरमाते रहे। हम बाहर से आवाज देते रहे लेकिन कई लोगों ने हमारी आवाज को सुनना भी जरूरी नहीं समझा, बाहर आना भी जरूरी नहीं समझा। तो आप समझिए कि अगर किसी आम जनता के साथ अगर अप्रिय घटना घट जाती और थाने के बाहर से अगर कोई व्यक्ति आवाज देता है तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कई थाने का दृश्य देख के हम भी अचंभित हो गए। महिला थाना हो या कई ऐसे थाना हो जहां पे चिल्लाने के बावजूद भी कोई भी पुलिस का नुमाइंदा झांकने तक नहीं आए कि आखिर क्या कुछ हुआ है, हमें आवाज कौन दिया। और ड्यूटी के समय कई पुलिस वाले आराम फरमाते रहे लेकिन कई ऐसे पुलिस वाले भी थे जो कड़ाके की ठंड में अपने ड्यूटी को बखूबी निभाए। देख लीजिए एसएसपी साहब किस प्रकार से आपके कई पुलिसकर्मी
जो संतरी हैं, थाने में कई ओडी ऑफिसर हैं जो अपने काम को बखूबी निभाते हैं, लेकिन कई ऐसी निकम्मी पुलिस भी दिखी जो अपने ड्यूटी के दौरान ही सोती नजर आई। और जिस पुलिसकर्मी पे पटना की जनता की जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाह दिखे और पटना की जनता को राम भरोसे ही छोड़ के आराम फरमाना ही जरूरी समझा। सहयोगी अजय के साथ रोहित, NBC 24 पटना।